अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज से कुछ देर कबल इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के अलकादिर केस की समाअत हुई। आज की समाअत इसलिए इम्पोर्टेंट थी कि जस्टिस डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने गुज़िश्ता समाअत पर सलमान सफदर साहब के हवाले से ये हुक्म जारी किया था कि अगर आज बैरिस्टर सलमान सफदर आएँ और आकर मेन अपीलों पर दलाइल दें। इस वक्त अलकादिर केस में मेन अपील ज़ेर इल्तवा है और सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा हैं। अच्छा, मेन अपील में होता यह है कि मेन अपील में जो ट्रायल कोर्ट का तमाम एविडेंस होता है वो तकरीबन पूरा एविडेंस जो है वो पूरा केस डिस्कस होता है। और मेन अपील में सज़ा ये होती है, जिसको सज़ा दी जाती है, सज़ा सुनाई जाती है, उसकी सज़ा ये होती है कि मुझे जो सज़ा सुनाई गई है वो सज़ा गलत है। आप इस केस को तफसीली सुन के ये फैसला करें कि ये सज़ा गलत थी और मुझे बाइज़्ज़त बरी करें। ये होती है मेन अपील। लेकिन उसके साथ एक दरख्वास्त दायर की जाती है, क्योंकि आपको पता ही है कि पाकिस्तान की अदालतों में 10-10 साल लग जाते हैं फैसले होने में। तो साथ सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त दायर की जाती है, जिस दरख्वास्त में ये कहा जाता है कि जब तक आप मेन अपील नहीं सुनते तब तक सज़ा मुअत्तल कर दें ताकि वो ज़मानत पर रिहा हो जाए जिसको सज़ा दी गई है। और इसका मकसद ये होता है कि अगर किसी को सज़ा सुनाई जाए, 10 साल सुनाई जाए, 7 साल सज़ा सुनाई जाए और 2 साल वो जेल के अंदर रहे, 2 साल बाद उसकी मेन अपील सुनी जाए और 2 साल बाद पता चले कि उसको तो सज़ा हुई गलत थी, तो उसके वो 2 साल कौन लौटाएगा जो 2 साल उसको पाबंद सलासुल रखा गया। यहाँ पे मामला और सज़ा मुअत्तली जो ज़मानत की दरख्वास्तें हैं इनको तरजीही बुनियादों पर सुना जाता है, फ़ौरन सुना जाता है ताकि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। लेकिन इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा का केस जनवरी 2025 से पेंडिंग है। मई 2026 का अख्ताम हो रहा है, लेकिन सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर फैसला नहीं हो सका। और इसमें होता यह है कि जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त है उस पर मैक्सिमम 2 से 2.5 घंटे दलाइल होते हैं दोनों साइडों के, या आप ज़्यादा से ज़्यादा कर लें तो 2 दिनों में 5 घंटे के दलाइल हो जाएंगे। इससे ज़्यादा सज़ा मुअत्तली के ऊपर दलाइल नहीं होते, क्योंकि पाकिस्तान की अदालतों ने एक आप ये कहें कि पैटर्न सेट कर रखा है या अदालती फैसलों के ज़रिए एक मिसाल कायम कर रखी है, एक जूरिस्प्रूडेंस डेवलप कर रखी है, जिसमें कहा यह जाता है कि सज़ा मुअत्तली का जब फैसला करें, ज़मानत का जब फैसला करें, तो उसमें केस के मेन जो फैक्ट्स हैं उसको कभी भी डिस्कस ना करें, क्योंकि आपने मेन अपील में फैसला करना होता है ना कि केस बनता था नहीं बनता था, सज़ा ठीक है नहीं है। तो अगर आप ज़मानत में कह देंगे कि इसमें सज़ा बनती नहीं थी इसलिए हम ज़मानत दे रहे हैं, फिर तो आपने मेन केस का फैसला कर दिया। तो अदालतें बहुत इब्तदाई चीज़ों को देख के, मोटी मोटी चीज़ों को देख के सज़ा मुअत्तली का एक सफ़े का फैसला करती हैं और सज़ा मुअत्तल हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो मुसलसल हमने देखा कि केसेस लगते रहे तो कभी नैब के जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं उनको हैज़ा हो गया है, कभी उनका पेट ख़राब हो गया है, कभी उनको कोई मसला हो गया है, कभी वो नहीं आते, कभी जज साहब छुट्टी पे चले जाते हैं, कभी जस्टिस डोगर साहब सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, कभी जस्टिस याहिया आफरीदी की मीटिंग में चले जाते हैं, कभी तुर्किया का डेलीगेशन आया तो उधर चले जाते हैं, और ये सारा सिलसिला चलता रहा। लेकिन अब आकर पिछले 1 माह में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा है कि हम सज़ा मुअत्तली के ऊपर फैसला नहीं करेंगे, हम ज़मानत के ऊपर फैसला नहीं करेंगे, हम मेन अपील पर फैसला करेंगे। अच्छा, मेन अपील के हवाले से सलमान सफदर साहब ने कहा कि मुझे इजाज़त दी जाए, मैं इमरान खान साहब से उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो मेन अपील पे दलाइल दिलवाना चाहते हैं क्योंकि उनका राइट है, या वो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर दलाइल दिलवाना चाहते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि पहले सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त के ऊपर फैसला करें। जब उन्होंने आकर यह कहा तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी ये सज़ा मुस्तरद कर दी और कहा कि सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर नहीं बल्कि मेन अपील पर फैसला किया जाएगा। अब उसके बाद ये हुआ कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी ये सज़ा मुस्तरद कर दी कि पहले सज़ा मुअत्तली की ज़मानत की दरख्वास्त के ऊपर आप फैसला करें, तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि हम इस फैसले को चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उसके लिए इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के वकालतनामों पर दस्तखत चाहिए। लेकिन 12 कोशिशों के बावजूद, और इसमें क्रेडिट देना चाहिए खालिद यूसुफ चौधरी को कि जो मुसलसल 2 बार वो खुद गए, लेटर लिखे, पटिशन्स की, पूरी उन्होंने कोशिश की, लेकिन इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा जो है उनके वकालतनामों पर दस्तखत नहीं हो रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपसे कुछ देर कबल इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के अलकादिर केस की समाअत हुई। आज की समाअत इसलिए इम्पोर्टेंट थी कि जस्टिस डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने गुज़िश्ता समाअत पर सलमान सफदर साहब के हवाले से ये हुक्म जारी किया था कि अगर आज बैरिस्टर सलमान सफदर आएँ और आकर मेन अपीलों पर दलाइल दें।
इस वक्त अलकादिर केस में मेन अपील ज़ेर इल्तवा है और सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा हैं। अच्छा, मेन अपील में होता यह है कि मेन अपील में जो ट्रायल कोर्ट का तमाम एविडेंस होता है वो पूरा तकरीबन पूरा एविडेंस जो है वो पूरा केस डिस्कस होता है और मेन अपील में सदा ये होती है, जिसको सज़ा दी जाती है, सज़ा सुनाई जाती है, उसकी सदा ये होती है कि मुझे जो सज़ा सुनाई गई है वो सज़ा गलत है। आप इस केस को तफसीली सुन के ये फैसला करें कि ये सज़ा गलत थी और मुझे बाइज़्ज़त बरी करें। ये होती है मेन अपील। लेकिन उसके साथ एक दरख्वास्त दायर की जाती है, क्योंकि आपको पता ही है कि पाकिस्तान की अदालतों में 10-10 साल लग जाते हैं फैसले होने में। तो साथ सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त दायर की जाती है, जिस दरख्वास्त में ये कहा जाता है कि जब तक आप मेन अपील नहीं सुनते तब तक सज़ा मुअत्तल कर दें ताकि वो ज़मानत पर रिहा हो जाए जिसको सज़ा दी गई है। और इसका मकसद ये होता है कि अगर किसी को सज़ा सुनाई जाए, 10 साल सुनाई जाए, 7 साल सज़ा सुनाई जाए और 2 साल वो जेल के अंदर रहे, 2 साल बाद उसकी मेन अपील सुनी जाए और 2 साल बाद पता चले कि उसको तो सज़ा हुई गलत थी, तो उसके वो 2 साल कौन लौटाएगा जो 2 साल उसको पाबंद सलासल रखा गया। यहाँ पे मामला और सज़ा मुअत्तली जो ज़मानत की दरख्वास्तें हैं इनको तरजीही बुनियादों पर सुना जाता है, फ़ौरन सुना जाता है ताकि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। लेकिन इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा का केस जनवरी 2025 से पेंडिंग है। मई 2026 का अख्ताम हो रहा है, लेकिन सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर फैसला नहीं हो सका। और इसमें होता यह है कि जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त है उस पर मैक्सिमम 2 से ढाई घंटे दलाइल होते हैं दोनों साइडों के, या आप ज़्यादा से ज़्यादा कर लें तो 2 दिनों में 5 घंटे के दलाइल हो जाएंगे। इससे ज़्यादा सज़ा मुअत्तली के ऊपर दलाइल नहीं होते, क्योंकि पाकिस्तान की अदालतों ने एक आप ये कहें कि पैटर्न सेट कर रखा है या अदालती फैसलों के ज़रिए एक मिसाल कायम कर रखी है, एक जूरिस्प्रूडेंस डेवलप कर रखी है, जिसमें कहा यह जाता है कि सज़ा मुअत्तली का जब फैसला करें, ज़मानत का जब फैसला करें तो उसमें केस के मेन जो फैक्ट्स हैं उसको कभी भी डिस्कस ना करें, क्योंकि आपने मेन अपील में फैसला करना होता है ना कि केस बनता था नहीं बनता था, सज़ा ठीक है नहीं है। तो अगर आप ज़मानत में कह देंगे कि इसमें सज़ा बनती नहीं थी इसलिए हम ज़मानत दे रहे हैं, फिर तो आपने मेन केस का फैसला कर दिया। तो अदालतें बहुत इब्तदाई चीज़ों को देख के, मोटी मोटी चीज़ों को देख के सज़ा मुअत्तली का एक सफ़े का फैसला करती हैं और सज़ा मुअत्तल हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो मुसलसल हमने देखा कि केसेस लगते रहे तो कभी नैब के जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं उनको हैज़ा हो गया है, कभी उनका पेट ख़राब हो गया है, कभी उनको कोई मसला हो गया है, कभी वो नहीं आते, कभी जज साहब छुट्टी पे चले जाते हैं, कभी जस्टिस डोगर साहब सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, कभी जस्टिस जाया आफरीदी की मीटिंग में चले जाते हैं, कभी तुर्किया का डेलीगेशन आया तो उधर चले जाते हैं, और ये सारा सिलसिला चलता रहा। लेकिन अब आकर पिछले 1 माह में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा है कि हम सज़ा मुअत्तली के ऊपर फैसला नहीं करेंगे, हम जमानत के ऊपर फैसला नहीं करेंगे, हम मेन अपील पर फैसला करेंगे। अच्छा, मेन अपील के हवाले से सलमान सफदर साहब ने कहा कि मुझे इजाज़त दी जाए, मैं इमरान खान साहब से उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो मेन अपील पे दलाइल दिलवाना चाहते हैं क्योंकि उनका राइट है, या वो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर दलाइल दिलवाना चाहते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि पहले सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त के ऊपर फैसला करें। जब उन्होंने आकर यह कहा तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी ये सज़ा मुस्तरद कर दी और कहा कि सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर नहीं बल्कि मेन अपील पर फैसला किया जाएगा। अब उसके बाद ये हुआ कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी ये सज़ा मुस्तरद कर दी कि पहले सज़ा मुअत्तली की ज़मानत की दरख्वास्त के ऊपर आप फैसला करें, तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि हम इस फैसले को चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो नाजरीन, ये थी अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। तो नाजरीन, जुड़े रहिए मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।